ऐलान हो चुका है, अभी मनोरंजन में रहेंगे तो फिर थोड़ा सा मुझे लगता है आगे आपके लिए चिंता का विषय बन जाएगा। नहीं, आप मनोरंजन दे रहे हैं, हम प्राप्त कर रहे हैं, तो आप 10 मिनट का मनोरंजन तो हमें भी लेने दीजिए। आप तो पूरे दिन चला रहे होते हैं मनोरंजन, तो 10 मिनट तो हमें भी स्वीकार करने दीजिए आपका मनोरंजन। हम भी भाग ले रहे हैं, अच्छा लग रहा है, आपका चैनल वैसे भी हम बहुत देखते हैं, उसमें क्या हो गया? जिस बात पे आप मुस्कुरा रहे हैं आप कुछ और दिखाइए। चलिए आप ये दिखाना शुरू कीजिए। नहीं, मैं बात खत्म कर देता हूँ। आप ये एक और आंकड़ा मैं आपको देता हूँ, दिखाइए। मनोरंजन खत्म होगा, सब गंभीरता से देखेंगे और आप भी दिखाएंगे। 1 घंटे में 2 नौजवान आत्महत्या करते हैं इस देश में, 1 घंटे में 2 किसान आत्महत्या करते हैं इस देश में, कितने बलात्कार होते हैं 1 घंटे में इस देश में। आप दिखाना शुरू कीजिए, ये सब मनोरंजन हटाइए ना, असली मुद्दों पर आइए ना। तो दोस्तों, आज की डिबेट बहुत मजेदार है। आज की डिबेट चुनाव के ओपिनियन पोल के ऊपर होने वाली है, जिसमें कई महीनों से अब की बार मोदी सरकार इस बार 400 पार के कई चैनल नारे लगा रहे हैं। इसी बात पर कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेरा और गोदी एंकर के बीच हुई जबरदस्त भिड़ंत। तो देखिए यह शानदार डिबेट। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। इंडिया को 376 सीटें मिल सकती है हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से, इंडिया को 133 सीटें मिल सकती हैं और अन्य को 34 सीटें मिल सकती हैं। 20 लाख का सैंपल साइज है इस सर्वे का, उसके बाद ये नतीजे सामने आ रहे हैं। मैं ओपिनियन पोल्स को ज़्यादा गंभीरता से ना आप लेते होंगे ना मैं लेता हूँ, लेकिन हाँ, मनोरंजन का एक अच्छा स्रोत होता है ये। आप भी मनोरंजन पाइए, हम भी मनोरंजन पाते हैं, अच्छी बात है, उसमें क्या है। चुनाव से पहले तो ये मनोरंजन चलते रहना चाहिए। लेकिन जिस तरह से 20 लाख के सैंपल साइज को हमने यहाँ पर ओपिनियन पोल में रखा है पवन जी, वो ये बताता है कि कहीं ना कहीं, और बहुत सारी सीटें तो ऐसी हैं जो 50% से ज़्यादा दिखा रही हैं बीजेपी की तरफ। ये अगर जनमानस का भाव देखें तो ऐसा लगता है कि इस बार पिछली बार से ज्यादा सीटें दिख रही हैं। नहीं, जनमानस का भाव नहीं, माफ कीजिएगा, जनमानस का भाव, हम लोग जो सड़कों में गलियों देहातों में घूमते हैं, हमें भी कुछ कुछ आभास होता है। हम लोग दिल्ली में कम रहते हैं, ज़्यादा घूम ही रहे होते हैं, और इसलिए जनमानस का भाव तो कम से कम मुझे मत बताइए। और मैंने देखा पिछले 3 महीनों में सोशल मीडिया पर, वो भी जनमानस का भाव है। जितने आप लोग पोल कराने की कोशिश करते हो, एक दिन में वो पोल हटा देते हो, पिंड ट्वीट हटा देते हो, क्योंकि इतना भारी फर्क आता है। मोदी जी बेचारे धड़ाम से नीचे उनका आंकड़ा गिरा हुआ होता है और राहुल गांधी का और कांग्रेस पार्टी का बढ़ा हुआ होता है। हम देखते हैं कितनी बार वो ट्वीट गायब भी हो जाते हैं। तो हमें भी मालूम है जनमानस क्या है और क्या नहीं है, इसलिए वो छोड़िए, मनोरंजन प्राप्त कीजिए आप भी और हम भी। और 1991 से मैं इस सर्वे का क्षेत्र में हूँ, मुझे भी मालूम है क्या होता है, क्या नहीं होता, कैसे होता है, कैसे नहीं होता। तो इस पर क्या चर्चा करनी पवन जी, लेकिन ये बहुत ही इस वक्त गंभीर मामला है। तारीखों का ऐलान हो चुका है, अभी मनोरंजन में रहेंगे तो फिर थोड़ा सा मुझे लगता है आगे आपके लिए चिंता का विषय बन जाएगा। नहीं, आप मनोरंजन दे रहे हैं, हम प्राप्त कर रहे हैं, तो आप 10 मिनट का मनोरंजन तो हमें भी लेने दीजिए। आप तो पूरे दिन चला रहे होते हैं मनोरंजन, तो 10 मिनट तो हमें भी स्वीकार करने दीजिए आपका मनोरंजन। हम भी भाग ले रहे हैं, अच्छा लग रहा है, आपका चैनल वैसे भी हम बहुत देखते हैं, पर उसमें क्या हो गया? जिस बात पे आप मुस्कुरा रहे हैं, आप कुछ और दिखाइए। चलिए आप ये दिखाना शुरू कीजिए। नहीं, मैं बात खत्म कर देता हूं। आप ये एक और आंकड़ा मैं आपको देता हूं, वो दिखाइए। मनोरंजन खत्म होगा, सब गंभीरता से देखेंगे और आप भी दिखाएंगे। 1 घंटे में 2 नौजवान आत्महत्या करते हैं इस देश में, 1 घंटे में 2 किसान आत्महत्या करते हैं इस देश में, कितने बलात्कार होते हैं 1 घंटे में इस देश में। आप दिखाना शुरू कीजिए, ये सब मनोरंजन हटाइए ना, असली मुद्दों पर आइए ना। पवन जी, अभी कैसे 45 साल का रिकॉर्ड टूटा है बेरोजगारी का, आइए ना उस पर चर्चा करते हैं। छोड़िए ना, ये आंकड़ों से ज्यादा महत्वपूर्ण वो आंकड़े हैं, कितने पेपर लीक होते हैं इस देश में, कितने सालों से इम्तिहान में एंट्रेंस टेस्ट नहीं होते। 7 साल उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती नहीं हुई, अब जाके एंट्रेंस हुआ, वो पेपर लीक हो गया। ये होते हैं आंकड़े। आंकड़ों से अगर करना है आपको, तो ये आंकड़े तो आपके सामने रोज दिखा रहे हैं, आपको रोज दिखते हैं, आप उनको दिखाइए। ये तो चलता है, ये मनोरंजन इसीलिए मैं कहता हूं, क्योंकि इसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है, दूर है, इतनी दूरी है इसमें और हकीकत में। उस बेरोजगार नौजवान के परिवार से पूछो जिसने आत्महत्या की हो। पवन जी, लेकिन मेरा कहना आपसे ये है कि आप विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी हैं। आप हर डिबेट में, आप मतलब आपकी पार्टी के जितने नेता हैं, अभी सुप्रिया श्रीनेत हमारे साथ जुड़ी हुई थी, ये मुद्दे तो आप रखते ही हैं ना सबके सामने। फिर आपकी कन्विंसिंग पावर इतनी क्यों नहीं है कि जनता इस बात को समझ सके और वो आपको चुनाव में सत्ता पे लेकर आए और जो लोग ये काम कर रहे हैं उनको हटा दे? इसका मतलब आपकी कम्युनिकेशन, आपकी कन्विंसिंग पावर जो है वो कहीं कम है। हमारी कन्विंसिंग और हमारी कम्युनिकेशन कमजोर है, मजबूत है, वो छोड़िए। नहीं, अरे तो ये तो आज का विपक्ष, मैं बार बार दोहराता हूं, हमारा नहीं, अब आपने बोला है तो मुझे बोलने दीजिए ना साहब। बोलिए। मैं ये बार बार हर जगह पर कहता हूं कि आज का विपक्ष अनाथ है। आज के विपक्ष की किस्मत 2014 से पहले के विपक्ष जैसी नहीं है, जहां मीडिया उस विपक्ष की आवाज को आगे बढ़ाता था। आज का विपक्ष मीडिया के बगैर अपना काम जिस तरह से कर पाता है कर रहा होता है। अब आप उसमें, पहले तो आप
मेरी आवाज दबा दें, फिर कहते हैं साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। बताइए ना, प्रधानमंत्री दिन में कितनी बार कपड़े बदलते हैं, उस पर कितनी बार डिबेट्स हुई। शिवराज पाटिल साहब हमारे गृह मंत्री थे, उन्होंने 2 बार 1 बार कपड़े बदल दिए किसी हादसे के दौरान, तो आप लोग सब पीछे पड़ गए थे, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। ये था मीडिया। और उस वक्त की सरकार की संजीदगी देखिए, संवेदनशीलता देखिए, आज की सरकार को देखिए और माफ कीजिएगा आज के मीडिया को देखिए। पवन जी, फिर आपका सर्वे क्या कहता है या आपका अध्ययन क्या कहता है, किन मुद्दों पर जा रहा है 2024 का चुनाव और उसमें इंडिया गठबंधन को क्या देखते हैं, उसका प्रदर्शन कैसा देखते हैं आप? अगर आप लगातार देख रहे हों, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, जो नौजवानों के लिए न्याय की गारंटी, जो महिलाओं के लिए न्याय की गारंटी, जो किसानों के लिए, जो आदिवासियों के लिए, श्रमिकों के लिए, ये हैं मुद्दे। यही बातें हमें लोगों से सुनाई देती हैं। राहुल गांधी की 2 यात्राएं, कल दूसरी खत्म हो रही है, उन 2 यात्राओं में जो जो ग्रहण किया, जो जो सुना, जो समझा, उसके आधार पे हम अपना नैरेटिव बना रहे हैं, उसके आधार पे हम अपना एजेंडा बना रहे हैं। पूरे इंडिया को ये एजेंडा स्वीकार्य है, उन्हें भी समझ में आता है, वो भी ग्रास रूट के लोग हैं। एक एक पार्टी जो इंडिया की सदस्य है वो अपने ग्राउंड पे एक्टिव हैं, उनको मालूम है क्या मुद्दे हैं। यही मुद्दे हैं जिस पर देश भी चाहता है कि राजनीति हो, राजनीतिक दलों को इन्हीं मुद्दों के आसपास अपना संवाद केंद्रित आपने नैरेटिव की बात की, इनका नैरेटिव है न्याय, नौजवान। सुनिए, इनका नैरेटिव जो ये कहते हैं विकास भी विरासत भी, इसके पैरेलल, इसके अगेंस्ट आपका क्या नैरेटिव है? देखिए साहब, इनके नैरेटिव इनके लिए हैं। अब की बार 400 पार, अपने लिए नारे खुद सुनाते हैं अपने आप को और अच्छी तरह सो जाते हैं रात को। हमारी तमाम नैरेटिव, नौजवानों को 30 लाख रिक्तियां भरी जाएंगी, पहली नौकरी पक्की, पेपर लीक के खिलाफ बहुत मजबूत कानून। हमने तो ठोस आपको काम दिया है, ठोस एजेंडा दिया है, ठोस नैरेटिव दिया है। ये क्या हवाबाजी, ये क्या नारेबाजी है साहब? 100, 400 पार, 500 पार। ये मोदी जी को या तो चिंता हो रही होगी, तो अपने आप को गालिब जो है खुद को समझाने के लिए ख्याल अच्छा है, वो वाली बात है इनके साथ। हमारा नैरेटिव तो रोज स्पष्ट होता जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी न्याय गारंटी की जब बात करते हैं तो लोगों को समझ में आता है। राहुल गांधी जी जब न्याय गारंटी की बात करते हैं, नौजवानों की बात करते हैं, लोगों को उन नौजवानों को समझ में आता है जो पेपर लीक के शिकार हुए हैं कि साहब ये आदमी अगर कह रहा है तो ये बात करके दिखाएगा। आज जब चुनाव के मुहाने पर यह देश खड़ा है तो इस देश की समस्याएं गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, महिलाओं के खिलाफ जिस तरह का अपराध हो रहा है और महंगाई है, और इसके बारे में सरकार में सुई टपक सन्नाटा है। उस पर बात करिए, पूरब की बात करिए, पश्चिम बताएंगे, उत्तर की बात करिए, दक्षिण बताएंगे, लेकिन लोगों पर मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि इसी देश की जनता ने सरकारें जब मगरूर हो जाती है तो उनको निकाल बाहर फेंका है। 10 साल का फलसफा यह है कि मणिपुर जैसे प्रदेश में जहां पर 2 लोकसभा सीट है, यह सरकार 1 लोकसभा सीट पर 2 बार पोलिंग करा रही है क्योंकि 1 बार वहां चुनाव नहीं कराया जा सकता है। मेरे देश को इस कगार पर ले आए हैं। इस बात का दुख है मुझे कि बेरोजगार नौकरी के लिए लाठी खा रहा है, औरत सम्मान के लिए नोची जा रही है और जो संरक्षण है वो आरोपी को मिलता है, किसानों को रौंदने वाला मंत्री बना बैठा है। यह इस सरकार का फलसफा है। जनता निर्णायक भूमिका निभाकर निर्णायक जजमेंट देगी। 4 जून को आंकड़े चौंकाने वाले होंगे। इनके सबसे बड़े स्टार नरेंद्र मोदी है ना। कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, 1 सीट, ये तो देश का हिस्सा है। हिम्मत दिखाए, विंध्याचल के दक्षिण चले जाए, 1 सीट पर चुनाव लड़के दिखा दें। नहीं दिखा पाएंगे। इसलिए नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि देश को जिस तरह से विभाजित करने का काम किया है उसका हिसाब जनता करेगी। मणिपुर पर आदमखोरों की भीड़ ने जो उन बेटियों के साथ किया उसका हिसाब होगा। जो हमारी होनहार बेटियों को रौंदा गया सड़कों पर और ब्रजभूषण को गोदी में बिठाया गया उसका हिसाब होगा। जो किसान टेनी के बेटे ने रौंदे और टेनी मंत्री बने रहे उसका हिसाब होगा। रमेश बिंद जो मजदूर कर्जे के नीचे दबकर आत्महत्या उसने की 48 घंटे पहले, उसका हिसाब होगा। रमेश पाल का हिसाब होगा जो कहता है कि मेरी नौकरियां और मेरी डिग्री, नौकरी लग नहीं रही, डिग्री किस काम की, स्वाहा करके आत्महत्या कर लेता है। इस देश में हर घंटे 2 किसान, इस देश में हर घंटे 2 युवा इस आत्महत्या कर रहे हैं। जनता उनका हिसाब करेगी। इधर उधर की बातें, लच्छेदार चीजें, फालतू के स्लोगन, कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब बातों से। ठीक है, ओके। मैं सिंपल सी बात कहना चाहती हूं, आप कुछ भी दंभ भर लीजिए, देश की असलियत यह है, इसको बैल बोल के खत्म कर रही हूं। देश को इस कगार पर ले आए इतने सारे दंभों और दावों के बावजूद कि 20% आबादी
46 रुपए रोज पर अपनी गुजर बसर कर रही है। आपके दफ्तर के बाहर 2 पानी की बोतलें नहीं मिलती हैं 46 रुपए